27वीं आईनी तरमीम के शोर में वजीर आजम का बड़ा फैसला, कोई इस्तिस्ना नहीं लूंगा। शहबाज शरीफ का नून लीग के सेनेटर्स को तरमीम वापस लेने का हुक्म। एक्स पर पैगाम में कहा, तरमीम काबीना से मंजूर शुदा 27वीं तरमीम के मुसव्वदे में शामिल नहीं थी। मुंतखब वजीर आजम यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। तजवीज़ पेश करने वाले सेनेटर्स के खलूस पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसी रायत लेने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। जिन अहदों को इस्तिस्ना मिल रहा है उनकी जिम्मेदारियां एग्जीक्यूटिव नौयत की नहीं है। कोई नया आइन नहीं लिखा जा रहा, शाम तक हल निकाल लेंगे। JUI सियासत के बजाय वोट के जरिए तरमीम की मुखालिफत करे। फंक्शंस मुख्तलिफ होने की वजह से इन नेचर वो ज़ाती तौर पे समझते हैं कि ये इम्यूनिटी वज़ीर आज़म के लिए नहीं होनी चाहिए। अभी हम कोई 80-85% क्लॉजेस कर चुके हैं, क्योंकि ये नया आइन तो नहीं ना लिखा जा रहा, ये अमेंडमेंट्स हैं और ये 4 टॉपिक्स के ऊपर टोटल अमेंडमेंट्स हैं। 27वीं तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी का इजलास। आईनी अदालतों के क़याम की शिक़ की मंजूरी। MQM के बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतालिक तरमीम पर इत्तफाक। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से 3 मजीद तरामीम पेश। खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की शुरा को तफसीली ब्रीफिंग। कहा, आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल का होगा, एजाजी ओहदा ताहयात होगा। चेयरमैन फारूक एच नाइक 27वीं आईनी तरमीम के बिल को हतमी शक्ल दिए जाने के लिए पुरुमीद। कहा, अरकान की अक्सरियत के मुताबिक ही हतमी फैसला होगा। कमेटी की रिपोर्ट कल सेनेट में पेश की जाएगी। तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायमा कमेटियों के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। सेनेट में नई तरमीम की भरपूर मुखालिफत की जाएगी। आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट दफन होने जा रही है, ऐसा नहीं होने देंगे। सेनेटर अली जफर की समा से खुसूसी गुफ्तगू। JUI भी ना मानी, आज भी इजलास का बाइकआउट। कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि उजरत में तरामीम लाई जा रही हैं, ये पार्लिमानी रवैया नहीं। 27वीं आईनी तरमीम मुल्क की बुनियादों पर हमला, पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की ललकार। महमूद अचकज़ई का कहना है, किसी से जाती दुश्मनी नहीं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं, तरमीम से 73 के आइन का एक हिस्सा मुनहदम हो रहा है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, कुछ लोगों को जवाबदेही से सस्ता दिया जा रहा है। आईनी तरमीम की जितनी मुखालफत कर सकते हैं करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के जतन। वज़ीर आज़म आज हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर से मुलाकात करेंगे। आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइया भी देंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि आईनी तरमीम विफाक और सूबों के ताल्लुकात की मजबूती और मुल्क के वसीतर मुफाद में तैयार की है। 27वीं आईनी तरमीम में मुसल्लह अफवाज की चेन ऑफ कमांड में मुताद तब्दीलियाँ तजवीज़। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात, कोई फर्द वाहिद खात्म नहीं कर सकेगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा मिलेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म करने की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल की तर्ज पर पाक फ़ज़ाई में मार्शल ऑफ एयर फोर्स और पाक बहरिया में एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे तख्लीक किए जाएंगे। जिन अफसरान को ये रैंक दिए जाएंगे वो कौमी हीरो और ताहयात वर्दी में रहेंगे। तमाम मराद के भी हकदार होंगे। सिर्फ पार्लियामेंट को ही तीनों ओहदे खत्म करने का इख्तियार होगा। जिस्मानी या जहनी माजूरी की सूरत में अफसरान को ओहदों से हटाया जा सकेगा। सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात फौजदारी मुकदमा बन सकेगा, ना ही गिरफ्तारी अमल में आएगी। गवर्नर्स के लिए ये इस्तिस्ना सिर्फ आहदे पर मौजूदगी तक ही रहेगा। 27वीं आईनी तरमीम में तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई अदालत कायम करने की शिक भी शामिल। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल, रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी अख्तियारात नई अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात, आइन की तशरीह, बुनियादी हकूक से मुतालिक मुकदमात सुनने का इख्तियार होगा।
आईनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर लागू होंगे। सेनेट इंतखाबात आइंदा मुकर्ररा तारीख पर होंगे। वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार देने की तजवीज़। रन्स के अंबार, छक्कों का तूफान। पाकिस्तान ने हांगकांग 6 टूर्नामेंट जीत लिया। कुवैत को हराकर छठी बार टाइटल ग्रीन शर्ट्स के नाम। कौमी टीम ने 3 विकेटों पर 135 रन बनाए। अब्बास आफरीदी के 7 छक्के, 11 गेंदों पर 52 रन। हदफ के ताक़ुब में कुवैत की टीम 92 रन बनाकर आउट। मास सदाकत के 3 शिकार। चेयरमैन पीसीबी की टाइटल जीतने पर टीम को मुबारकबाद। कामयाबी को टीम वर्क का नतीजा करार दिया। FBI इदारे शुमारियात, वजारत तजारत और पावर डिवीजन में इस्लाहात का प्लान। पाकिस्तान मुख्तलिफ इस्लाहात के लिए $1 अरब का बैरूनी कर्जा हासिल करेगा। कर्ज आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से हासिल किया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक वर्ल्ड बैंक 60 और ADB $60 करोड़ देगा। कर्जों के हुसूल के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पेपर CDWP में पेश। NCCIA करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। 13 अफसरान का गैंग रावलपिंडी के कॉल सेंटर से 1.5 करोड़ रुपए माहाना भत्ता लेता रहा। 8 माह के दौरान 12 करोड़ रुपए बटोर लिए। कॉल सेंटर से गिरफ्तार चीनी बाशिंदों की रिहाई के लिए भी भारी रकम वसूल की। 2 एडिशनल डायरेक्टर समेत NCCIA के 13 अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज। बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 148वां यौम पैदाइश। मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। शायर मशरिक ने अपनी शायरी से कौम को जगाया, मंजिल का रास्ता दिखाया। कलाम आज भी मशअले रहा। शायर मशरिक का विजन आज भी तरक्की की समत मुतय्यन करता है। फिक्री विरसा आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह। पाकिस्तान को खुशहाल पुरअमन बनाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम से नौजवान नस्ल में नई रूह फूंक दी। वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर IPP अब्दुल अलीम खान का शायर मशरिक को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, अल्लामा इकबाल के अफकार पर अमल करने से ही पाकिस्तान एतदाल पसंद और फलाही रियासत बनेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी। तख़फ़ीफ़ असलहा के पैनल ने पाकिस्तान की 4 करारदादें मंजूर कर ली। करारदादें जौहरी सलामती, हथियारों के कंट्रोल और एतमाद साजी से मुतालिक। मिशन के मुताबिक पाकिस्तान कई दहाइयों से आलमी सतह पर तख़फ़ीफ़ असलहा के इक़दामात की क़यादत कर रहा है। गजा में जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइल का खान यूनुस पर ड्रोन हमला, एक और फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में शहदा की तादाद 3 हो गई। हमास से एक और इसराइली फौजी की लाश हवाले कर दी। तमाम यरगमालियों की लाशों की वापसी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल से गजा में इमदाद पर आयद पाबंदियां फौरी तौर पर उठाने का मुतालबा। फिलिपाइन में एक और समंदरी तूफान आज रात साहली इलाकों से टकराएगा। हंगामी हालत नाफिज। 9 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दफातर, मेट्रो सर्विस और तालीमी इदारे बंद। गुज़िश्ता हफ्ते फिलिपाइन में समंदरी तूफान से 224 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस और T20 ट्रायंगुलर सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। वनडे मैचेस की सीरीज रावलपिंडी, 3 मुल्की सीरीज के मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। पहला वनडे 11 नवंबर को शेड्यूल है। फैसल जफर शादी खेल रफ्तार के सुल्तान थलजे प्रेली का फाइनल अपने नाम कर लिया। 200 किलोमीटर का ट्रैक 2 घंटे 10 मिनट में मुकम्मल किया। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर, अहमद रजा की तीसरी पोजीशन। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने वॉल्वरहैम्पटन को 3-0 से हरा दिया। मालो गस्टो ने 165वें मैच में पहला गोल स्कोर किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा।